साथियों, वनी जैस में आप सबका स्वागत है। एक और नई वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेकर के आया हूं मैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है बुक एंड ऑथर, और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए सिलेक्टेड चीजें लेकर के आऊं कि क्या पढ़ना है, बस क्या पढ़ना है यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वही क्या पढ़ना है वो सारी चीजें ही लेकर के आ रहा हूँ। तो हमारी पिछले वीडियो भी डली है, उसके बाद हम ये वीडियो भी लेकर के आए हैं। तो जो जो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो करंट अफेयर्स का जो मैक्सिमम जो हम आपको टॉपिक देंगे उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस चीज के लिए आप श्योर रहिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो भरोसा करके यहाँ पर बने रहिए, आपको यहाँ से चीजें क्लियर होगी और चीजें मिलेगी। हमने हमारा इनिशिएटिव है कि इसमें हम क्वेश्चन तो दिए हैं, साथ में नोट्स आगे लगाया हुआ है कि हम पहले आपको पूरी तरीके से नोट्स समझा दिया जाएगा, उसके बाद आगे जो है रिवीजन करने के लिए उसको कैसे हम क्वेश्चन वे में कैसे करेंगे वो क्वेश्चन भी लगा हुआ है। जब आप क्वेश्चन करेंगे नोट्स को पढ़ने के बाद तो एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से टेकअप करना है, क्वेश्चन को कैसे हमें कैरी करना है, कैसे पकड़ना है। तो वीडियो में ज्यादा बात नहीं करते, हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरीके से हमारा कंटेंट है। ये हमारा बुक है जो 2025 और 26 के लिए बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इसको लिखा कौन है? कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। कैलाश सत्यार्थी वही व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और नोबेल प्राइज इनको मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये जो बुक है ये शिखर धवन की बायोग्राफी है। शिखर धवन क्रिकेटर, ओपनर क्रिकेटर रहे थे हमारे यहाँ इंडियन टीम के, तो उन्हीं की बुक है ये। ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगला बुक जो हमारा है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ठीक है, इस बुक का जो राइटर है वो कौन है? प्रेम प्रकाश है। ठीक है, तो बुक और उसके राइटर का नाम से क्वेश्चन आता है। अगला हमारा अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। ये बुक है और इसको लिखा किसने है? विजय गोयल ने लिखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको। अगला जो हमारा बुक है द सेज हु रेमेजाइंड हिंदुइज्म। इसको जो लिखा है, कौन लिखा है? डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। ठीक है, ये शशि थरूर कांग्रेस के नेता है। यहां पर महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इस बुक को जो लिखा है डॉक्टर धीरज ककाडिया ने लिखा है। ठीक है, तो इससे आप इसको जोड़ करके याद रखेंगे। मदर्स मैरी कम्स टू मी, ये बुक बहुत ज्यादा खासी न्यूज में रहा है, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इस बुक की चर्चा रही है। और इस बुक के जो राइटर है कौन है? वो अरुंधति राय। ठीक है, अगला वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड ये पुस्तक है। और इसको लिखा है हमारे पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, अगला हमारा है कुछ हमारा हैंड रिटन नोट्स है जो आप लोगों के बीच यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है कि यहाँ से और ज्यादा रिवीजन हो सके। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है मोदी का मिशन। ठीक है, जो मोदी का मिशन है इस बुक को लिखा है कौन? बर्जिस देसाई ने। ठीक है, अगला बुक हमारा है द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड। ये ब्रह्मास्त्र अनसील्ड को क्या लिखा है? डी शिवानंद ने लिखा है। अगला हमारा है टी.एन. खोंसू। टी.एन. खोंसू ने क्या कहा है कि महात्मा गांधी और पर्यावरण, गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण है। इसमें क्या है? महात्मा गांधी और पर्यावरण को लिखा कौन है? टी.एन. खोंसू ने लिखा है। महात्मा गांधी बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इससे अगर पूछ देंगे करंट से रिलेटेड जोड़ करके तो आपको गलती होने की संभावना रहती है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण इस पुस्तक में लिखा गया है। अगला जो पुस्तक हमारा है
AI ऑन ट्रायल। AI देखते हो कि वर्तमान में जो बहुत सारी चीजें हैं वो AI पर ही निर्भर है, तो AI ऑन ट्रायल इसको जो लिखा है वो सुजीत कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक हमारा क्या है, IM, बुक का नाम क्या है IM, इसको P हिंदुजा ने लिखा है, ठीक है। अब अगला हम अगर देखेंगे द ग्रेट कॉन्सिलेटर, ठीक है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर ये बुक का नाम है, और ये बुक जो बेस्ड है ये किस पर बेस्ड है, लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, और उनके ऊपर ये बुक है जिसमें क्या लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लिखा कौन है, तो संजीव चोपड़ा जी ने लिखा है, ये हमारे एक्स IAS ऑफिसर है, ठीक है। अगला हमारा है इंडियन रेनेसा, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसा, कौन लिखा है, मतलब द मोदी डिकेड, ऐसा इस पुस्तक में ऐश्वर्य पंडित ने इस पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक में क्या लिखा है, इंडियन रेनेसा के बारे में, मतलब भारतीय पुनर्जागरण के बारे में, मतलब मोदी का जो डिकेड है उसमें भारत का पुनर्जागरण हुआ है। नेक्स्ट, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, ठीक है, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड जो है इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है डॉक्टर मनीष वी रमेश, ठीक है, डॉक्टर मनीष वी रमेश ने लिखा है, और जो केरल के सूचना मंत्री है एल मुरुगन द्वारा इसका विमोचन किया गया था, मतलब इसको सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पटल पर लाया गया था। अगला बुक है आई एम जॉर्जिया, ये जॉर्जिया मेलोनी, वही मेलोनी जो मोदी जी के साथ जैसे ही आती है तो पूरी रील में बस मेलोनी और मेलोडी ही छाई रहती है, तो ये वही मेलोडी है जिनका बुक है आई एम जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी की ये ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा है, और मोदी जी से रिलेटेड क्यों है भाई, मोदी जी से जोड़ करके याद रखना कि मोदी जी ने इनका प्रस्तावना लिखा है, प्रस्तावना वही होता है जैसे हमारे संविधान के पहले पेज पर लिखा होता प्रस्तावना, उसी प्रकार से किसी भी पुस्तक के पहले पेज पर जो चीजें लिखी हुई होती है, मतलब उस बुक में क्या चीजें हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज प्रस्तावना में मेंशन होता है। उसके साथ ही और दो व्यक्ति हैं जिनके बुक के प्रस्तावना मोदी जी ने लिखा है, और योगी जी के बुक का भी, योगी जी की जो आत्मकथा है उसके बुक का भी प्रस्तावना मोदी जी ने लिखा है। तो मोदी जी ने 4 लोगों के बुक की प्रस्तावना लिखा है, पहला जॉर्जिया मेलोनी, दूसरा हेमा मालिनी, तीसरा जो आनंदीबेन पटेल है जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, ठीक है, उनका, और मोदी जी तो उत्तर प्रदेश का CM है ही, तो उनका, ठीक है, याद रखना है आपको। और भी कुछ है, विंग्स ऑफ वेल्लोर, विंग्स ऑफ वेल्लोर कौन लिखा है, स्वप्निल पांडे ने लिखा है, कौन लिखा है, स्वप्निल पांडे, विंग्स ऑफ वेल्लोर। अगला हमारा है योगी जी की आत्मकथा, बुक का नाम है चुनौतियां मुझे पसंद है, बुक का नाम क्या है, योगी जी की आत्मकथा है ये, और बुक का नाम है चुनौतियां मुझे पसंद है, ठीक है। इसका प्रस्तावना भी कौन लिखा है, इसका प्रस्तावना मोदी जी ने लिखा है, ठीक है। और इस पुस्तक के राइटर कौन है, ये आपका होमवर्क में है, ये आप बताओगे कमेंट में, ठीक है, ये कमेंट में बताओगे कि इस जो चुनौतियां मुझे पसंद है इस पुस्तक के राइटर कौन है। नेक्स्ट, इंडिया ग्रोज एट नाइट, इंडिया ग्रोज एट नाइट, रात में भारत विकास करता है, इसको जो लिखा कौन है, गुरुचरण दास। अगला क्या है, अविरल गोदावरी, अविरल जो गोदावरी है इस पुस्तक को लिखा कौन है, अशोक कुमार सिन्हा ने, ठीक है, कौन लिखा है, अशोक कुमार सिन्हा। इस पुस्तक से रिलेटेड और एक व्यक्ति है गोदावरी दत्त, गोदावरी दत्त दरभंगा के मिथिला के हैं, और दरभंगा मिथिला से रिलेटेड हैं तो बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मिथिला पेंटिंग का एक कचनी शैली है, कौन सी शैली है, कचनी शैली, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कचनी शैली क्या होती है, तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इसे बिल्कुल ध्यान लगा करके इसको देखना है कि कचनी शैली क्या होता है। ये मिथिला पेंटिंग की एक शैली है, उसको हम कचनी शैली बोलते हैं, उस पर केंद्रित है ये, और इसी कचनी शैली के क्षेत्र में इसे 2019 में क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। लोकार्पण का भी वर्णन है इसमें, और इसमें डेविड सेंटर ने इसको लिखा है, ये एक अमेरिकी क्या है, मानव विज्ञानी है, और इस पुस्तक को कहां रखा गया है, किस पुस्तक को,
अविरल गोदावरी को कहाँ रखा गया? तो पटना संग्रहालय में रखा गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि पटना संग्रहालय में किसकी पुस्तक को रखा गया है या उस पुस्तक का नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अगला है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। जो सुल्तान ऑफ बॉलीवुड है वो सलमान खान, ठीक है, और ये मोहर बसु ने लिखा है। इस बुक को कौन लिखा है? मोहर बसु ने लिखा है। और ये सलमान खान के 60वें जन्मदिन मतलब 68th बर्थडे पर लिखा गया है। सलमान खान अभी भी क्या है? युवा है, ऐसा जो सोशल मीडिया में है, और लोगों का मानना है कि सलमान खान क्या है? अभी भी जवान है, क्योंकि सलमान खान को क्या है? पैसे हैं। और जो बाकी जो नॉर्मल क्लास की जो लोग होती है, जो जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो 60 साल में कब्र में जाने के लिए या शमशान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सलमान खान अभी भी क्या है? युवा है, बॉडी बिल्डर है। तो देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। कुछ और भी पुस्तक हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 2025 में जिन जो बुक चर्चा में था हमने उनको लिया है, ठीक है। द लाइफ एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो महिलाएं थी उनका क्या योगदान रहा, उनके बारे में है। इसका जो ऑथर है वो कौन है? सपना शर्मा। मतलब ऑथर कौन है? सपना शर्मा, ठीक है। अगला देखते हैं एजेंट जो। एजेंट जो बुक है हिमांशु रॉय ने इसको लिखा है। नेक्स्ट हमारा द सीएम एंड द स्पाई। द सीएम एंड द स्पाई, इसको कौन लिखा है? एएस दुलत ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा है आई एम सर्कुलर ऑफिस टेबल बुक, ठीक है। आई एम सर्कुलर ऑफिस टेबल बुक का जो राइटर है वो कौन है? एमएस शालिनी गोयल, मिस शालिनी गोयल। नेक्स्ट हमारा ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन जो है जेक टैपर एंड थॉमसन ने लिखा है। कौन लिखा है? जेक टैपर एंड थॉमसन ने। नेक्स्ट हमारा है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इनको जो लिखा है कौन लिखा है? बंदरू दत्तात्रेय ने, ठीक है, बंदरू दत्तात्रेय ने। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की है, पहले से पता है, पहले हमने स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, हमने इस बुक को भी देखा है। कौन? प्रेम प्रकाश जी ने लिखा है इसको। नेक्स्ट हमारा द स्टार्स लाइट द वे। द स्टार्स लाइट द वे, इस पुस्तक को, इस बुक को जो लिखा है कौन? सुकेता राज खांग। कौन? सुकेता राज खांग। अगला हमारा है बिलीवर्स डिलेमा। बिलीवर्स डिलेमा को जो लिखा है अभिषेक चौधरी जी ने लिखा है। तो बिलीवर्स डिलेमा को अशोक चौधरी जी ने लिखा है, सॉरी अभिषेक चौधरी जी ने लिखा है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट बट नॉट लेस, क्या है? डिफरेंट बट नॉट लेस, अनुपम खेर जी ने लिखा है, ठीक है। अनुपम खेर बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, तो उन्होंने लिखा। नेक्स्ट हमारा है एआई ऑन ट्रायल, सुजीत कुमार, पहले से ही हम पीछे की स्लाइड में हम देख चुके हैं। अगला हमारा 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। ये 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन एसएन अहमद ने लिखा है। कौन लिखा है? कैप्टन एसएन अहमद ने लिखा है। अगला हमारा क्या है? डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014। डिफरेंट स्ट्रोक्स है 1990 मतलब 1998 से लेकर के 2014 के बीच में जो है वो ए.के. भट्टाचार्य जी ने लिखा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, कुछ और भी बुक है। कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, ठीक है। शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। तो कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट वीएस रवि ने लिखा है। कौन लिखा है? वीएस रवि ने। अगला है मेरे अच्छे दिन आएंगे, मित्रों, कौन लिखा है? हरि सिंह राणा ने लिखा है। मेरे अच्छे दिन आएंगे, आ ही नहीं रहा है, पता नहीं, देखते हैं कब आता है। नेक्स्ट मदर्स मेमोरी कम्स टू मी, अरुंधति राय, पहले से ही बता रखा है। नेक्स्ट हमारा है विंग्स ऑफ वेल्लोर, पहले से ही बता रखा है, स्वप्निल पांडे। नेक्स्ट अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहंका ने लिखा है। अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहंका ने लिखा है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है लिविंग द विवेकानंद वे, क्या है?
लिविंग द विवेकानंद वे। तो लिविंग द विवेकानंद वे कौन लिखा है? डॉक्टर अनन्या स्वस्ति और डॉक्टर निखिल यादव ने मिलकर के इसको लिखा है। नेक्स्ट है द इंडिया आई सॉ। द इंडिया आई सॉ के जो राइटर है वो कौन है? एस अहमद अंबुजामल। कौन है? एस अंबुजामल। नेक्स्ट हमारा है टू द सेवेंथ जनरेशन। जो सेवेंथ जनरेशन के जो राइटर है वो डॉक्टर वी आई मथन ने लिखा है। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ और बुक है जो 2025-26 में इंपॉर्टेंट आया है। अमिताभ घोष का जो बुक है वो कौन है? वाइल्ड फिक्शन। इसको याद रखना है, वाइल्ड फिक्शन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। अमिताभ घोष जी ने लिखा है। नेक्स्ट शिखर धवन का पहले से ही पता है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट है अमीश त्रिपाठी, इन्होंने लिखा है चोला टाइगर द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इन चेन्नई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी चोला ज्यादातर न्यूज में है। चोल काल का जो ताम्र पत्र था वो भी भारत आया था नीदरलैंड से। तो यहाँ से आपको बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अमीश त्रिपाठी ने लिखा है चोला टाइगर द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इन चेन्नई। नेक्स्ट है अरुंधति राय का पहले से ही पता है ये। नेक्स्ट कैलाश सत्यार्थी पता है, द पावर ऑफ कंपेंशन। प्रेम प्रकाश का पता है, हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का बारकोड है। यहाँ से आप स्कैन करके हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और बीपीएससी से संबंधित किसी भी जानकारी को लेकर के आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा एक स्कैनर है, इसमें हमारी जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस स्कैनर से ही आप सभी तक पहुंच जाएंगे और सबके एक्सेस आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस के लिए हमारी टीम से गाइडेंस करना है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वनी जायज का जो टीम है 8595711683 इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगला हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमने जो नोट्स में पढ़ा है इस क्वेश्चन में क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं आपका अपना स्कोर चेक कीजिएगा, अगर 100% है तो बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है। चलते हम क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ द कंपेंशन। करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन के लेखक कौन है? तो कौन है? पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, पहला कैलाश सत्यार्थी, दूसरा है डॉक्टर शशि थरूर, तीसरा है अरुंधति रॉय और चौथा है प्रेम प्रकाश। और पांचवा ऑप्शन जो है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अब नहीं है। पांचवें ऑप्शन की जगह पर क्या है? नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, कि हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये ऑप्शन पांचवा ऑप्शन है। बीपीएससी में पांचवा ऑप्शन 5 ऑप्शन पूछा जाएगा, लेकिन ये मोर देन और नन ऑफ द अबव के जगह पर क्या होगा? नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैलाश सत्यार्थी ने है। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अभी हमने इतना ज्यादा पढ़ा है वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसमें हमें याद हो गया कौन है भाई? शिखर धवन। ठीक है, इसका आंसर शिखर धवन। अगला हमारा है द बुक हिस्ट्री डॉट इंडिया इग्नोर्ड इन द रिटन बाय। कौन लिखा है? तो हिस्ट्री इंडिया इग्नोर्ड इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो ये प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन किनके द्वारा रचित है? कौन लिखा है इसको? तो विजय गोयल ने। हमने पढ़ा अभी कौन? आंसर नंबर ए विजय गोयल। अगला हमारा है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है हु रोट द बुक द सेज हु रिमेजेंट हिंदुइज्म। ठीक है, द सेज हु रीमेज्ड हिंदुइज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, डॉक्टर शशि थरूर, अभिषेक चौधरी, अनुपम खेर। ठीक है, और ई ऑप्शन का
क्लियरेंस मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, तो यहाँ से आप ई ऑप्शन स्किप कर सकते हैं और वो वाला माइंड में रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कौन है? आंसर नंबर बी, शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इस बुक के जो राइटर है वो कौन है? डॉक्टर डॉक्टर धीरज ककाड़िया। ठीक है, डॉक्टर धीरज ककाड़िया। और आंसर नंबर ए ठीक है। अगला हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द मदर्स मेमोरी कम्स टू मी। बुक को पढ़ने के बाद ही आप सीधे आंसर पर जा सकते हैं, आपको बिना सोचे कुछ नहीं करना है। आंसर नंबर बी, अरुंधति राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर बीन ऑथोराइज। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब कोई जज वज लिखा होगा, तो इसमें देखेंगे जो जज होंगे हम उसमें से इसको याद रख लेंगे। तो पहला जो हमारा क्या, सुजीत कुमार नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर वी आई मंथन नहीं है, एस अंबुजामल नहीं है। ठीक है, मैटर्स हैज बीन ऑथर्ड, कौन लिखा है? एक आंसर ए जो है डॉक्टर डी वाई चंद्र, सॉरी जस्टिस जी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ ने लिखा है, तो ये ऑप्शन छूट गया था। नेक्स्ट, अगला हमारा 9th क्वेश्चन है हु रोट द बुक विंग्स ऑफ वेल्लोर। विंग्स ऑफ वेल्लोर पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है? तो स्वप्निल पांडे। आंसर नंबर ए हो जाएगा, स्वप्निल पांडे। नेक्स्ट, द बुक एआई ऑन ट्रायल, बुक का नाम क्या है? एआई ऑन ट्रायल, हमने पीछे पढ़ा है। इसको कौन लिखा है? इसको लिखा है सुजीत कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 11th क्वेश्चन है हु इज द ऑथर्स ऑफ द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन लिखा है इसको? संजीव चोपड़ा। ये एक्स IAS ऑफिसर है, इसको ये गलत है। ठीक है, ये IAS हो, कौन है? एक्स IAS ऑफिसर है, एक्स वाला। ठीक है, मतलब पहले वाला। नेक्स्ट, हु रोट द बुक इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड। मतलब इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड बुक को कौन लिखा है? ठीक है, तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए ऐश्वर्य पंडित, बी जॉर्जिया मेलोनी, टीएन खोनसू और उसके बाद स्वप्निल पांडे। तो आंसर क्या होगा? ऐश्वर्य पंडित ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, द ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया बिलोंग्स टू विच लीडर। तो सीधी सी बात है भाई, जॉर्जिया, आई एम जॉर्जिया की बात कर रही तो मेलोनी जी होगी, तो मेलोनी की ही है। अगला, अविरल गोदावरी। अविरल गोदावरी बुक का नाम है। ठीक है, कौन लिखा है? ठीक है, रिटन बाय द अशोक सिन्हा, सेंटर अराउंड विच टॉपिक। अच्छा, ये क्या है? अविरल गोदावरी अशोक सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि किस टॉपिक पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो किस टॉपिक पर बेस्ड है? ये है गोदावरी, गोदावरी ड्यूट और मधुबनी या मिथिला पेंटिंग को इसमें दर्शाया गया है। तो आंसर नंबर ए होगा। वैसे भी आप लोग थोड़ा सा, हमेशा तो सही नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो आंसर होता है। हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम केस में। अगला हमारा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाइल्ड फिक्शन। वाइल्ड फिक्शन कौन लिखा है? तो अमिताभ घोष ने लिखा है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। 16 क्वेश्चन हमारा है द बुक टाइटल चोला टाइगर द अवेंजर्स ऑफ द सोमनाथ चेन्नई। ठीक है, सोमनाथ इन चेन्नई, कौन लिखा भाई? चोल टाइगर द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इन चेन्नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अगर हम देखेंगे तो 17 क्वेश्चन हमारा है हु ऑथर द बुक द लाइफ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, वुमेन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इनको कौन लिखा है? सपना शर्मा। नेक्स्ट, MS शालिनी गोयल, शालिनी गोयल
और दूसरा, तो कौन सा आंसर है? शालिनी गोयल। ठीक है, अगला सपना शर्मा, ये नहीं है, माफी चाहते हैं। सपना शर्मा ने है। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोड द बुक एजेंट जो? एजेंट जो बुक के राइटर है वो कौन है? कौन से हैं? पहला ऑप्शन हिमांशु रॉय, बी एस दुलत, सी जेक टैपर और डी अनुपम खेर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या कौन सा होगा? हिमांशु रॉय। नेक्स्ट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा इज रिटन बाय विच पर्सनालिटी? किसने लिखा है इसे? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किस व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है? तो इसमें कौन से हैं? पहला ऑप्शन है बद्रू दत्तात्रेय। ठीक है, नेक्स्ट है योगी आदित्यनाथ, हरि सिंह राणा और डी ऑप्शन है गिरिराज सिंह। तो इसका जो आंसर है वो कौन है? बंदरू दत्तात्रेय। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हु ऑथर द बुक द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड बेस्ड ऑन सलमान खान? सलमान खान पर बेस्ड है ये, और किसने लिखा है इसे? किसने लिखा है? तो इनको लिखा है मोहर बसु जी ने। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी का जो पोस्टपोन डेट है, उसी के साथ साथ टीआरई 4 की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, एस्टेट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो हमारे साथ जुड़ करके, और यही सब टॉपिक ज्यादातर चीजें आपको पूछा जाएगा, तो आप करंट के लिए, बाकी सब चीजों के लिए हमारे साथ जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरी टीम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने में लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये हमारा जो पहल है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट करके आप अपना राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ दूसरों को शेयर करके, जहां पर चीजें कम है, जहां लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा है अच्छे कंटेंट वाला, तो उनको शेयर करके जरूर बताइए। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोगों को मजा आ रहा है। और भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, और भी टीचर्स के जो अलग अलग टीचर्स अलग अलग टॉपिक डाल रहे हैं, उनको भी आप जा करके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।